हेलो दोस्तों। हर कहानी में एक मोड़ होता है और आरव और सिया की जिंदगी में वो मोड़ उस दिन आया जब उनकी दोस्ती के बीच एक तीसरा आ गया। क्या दोस्ती टूट जाएगी या प्यार अपना रास्ता बना लेगा? चलिए शुरू करते हैं। दोस्ती या प्यार, यानी कि फ्रेंडशिप और लव। आरव और सिया एक ही मोहल्ले में बड़े हुए थे। आरव थोड़ा शांत, इंट्रोवर्ट, जबकि सिया तूफान की तरह हंसमुख, बातूनी और जिंदगी से भरी। दोनों की दोस्ती ऐसी थी कि पड़ोस वाले कहते थे, अगर एक रोएगा दूसरा आंसू पहुंचने से पहले खुद रो देगा। स्कूल में सिया आरव का हाथ पकड़कर हर जगह ले जाती, इधर चल उधर चल, नहीं ये गलत है, ऐसा करो, और आरव बस मुस्कुरा कर कह देता, ठीक है मैडम। अब 10वीं के बाद दोनों अलग अलग क्लास में चले गए, लेकिन ट्यूशन, शाम की वॉक और छुट्टी के दिन साथ बिताना, यह सब कभी नहीं बदला। धीरे धीरे आरव नोटिस करने लगा कि जब सिया किसी और लड़के से बात करती है उसे अजीब लगता है, लेकिन वो खुद को समझाता, नहीं आरव, ये तेरी बेस्ट फ्रेंड है, बस दोस्त है। उधर सिया को भी जब कोई लड़का पसंद करता वो सबसे पहले आरव को बताती, लेकिन उसके चेहरों पर इरिटेशन देखकर सिया के मन में भी एक सवाल उठता, क्या आरव सिर्फ दोस्त है या कुछ और? 12th में नया लड़का आया, दक्ष। हैंडसम, स्मार्ट, थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट। पहली ही नजर में उसकी नजर सिया पर रुकी। वो उसके लिए सीट बचाता, उसके नोट्स मांगता और सबसे बड़ी बात, सिया हंसती थी उसके साथ। यह सब देखकर आरव के अंदर एक बेचैनी उठती, कुछ ऐसा जो उसने पहले कभी नहीं महसूस किया था। रात को आरव खुद से लड़ता, ये जेलसी नहीं, सच में मैं उसे खोने से डर रहा हूँ। सिया अब अक्सर व्यस्त रहने लगी। दक्ष के साथ प्रोजेक्ट है, दक्ष ने नोट्स मांगे हैं, दक्ष मुझे घर पर छोड़ने आया। आरव मुस्कुराकर सब सुनता, पर दिल में जैसे कुछ टूट रहा था। एक दिन उसने देखा सिया और दक्ष साथ में बर्गर खा रहे थे, हंस रहे थे। वो पहली बार चुपचाप घर चला गया। उस रात उसने फोन भी नहीं उठाया। सिया ने मैसेज किया, आरव सब ठीक है? आरव ने सिर्फ इतना लिखा, और यही उन दोनों के बीच सबसे बड़ी दूरी बन गया। दक्ष अच्छा था, केयरिंग था, लेकिन जब भी वह उसके साथ होती उसे लगता कुछ कमी है, कुछ मिसिंग है। उसी मिसिंग का नाम था आरव। पर यह एहसास उसे तब हुआ जब होली के दिन उसने देखा आरव दूर खड़ा है, सबको रंग लगा रहा है, लेकिन सिया से नजरें चुरा रहा है। सिया से रहा नहीं गया, वह उसके पास गई और बोली, क्यों नाराज हो, मेरा दोस्त क्या है? आरव मुस्कुराया, पर वो मुस्कान पूरी दुनिया की सबसे दर्द भरी मुस्कान थी। धीरे धीरे बात करने कम हो गई। कभी 10 घंटे चैट करने वाले अब 10-10 दिन तक बात भी नहीं करते। एक दिन सिया ने सुना कि आरव किसी दूसरी लड़की से बात कर रहा है। दिल में एक अजीब सा दर्द उठा, क्या मैं उसे खो रही हूँ? दूसरी तरफ आरव सोच रहा था, शायद सिया अब मुझे चाहती ही नहीं। दोनों बस एक दूसरे को गलत समझ रहे थे, पर अंदर दोनों ही टूट रहे थे। उस दिन तेज बारिश हो रही थी, आसमान बिल्कुल काला और सड़कों पर पानी भरा हुआ। सिया घर की छत पर खड़ी रो रही थी। उसे लगा कि सब खत्म हो गया। अचानक पीछे से कदमों की आवाज आई। आरव दौड़ता हुआ आया, पूरी तरह भीगा हुआ। सिया, तू ऐसे बारिश में अकेली क्यों? सिया उसकी ओर मुड़ी, आंखें लाल थी। आरव, तू मुझसे दूर क्यों जा रहा है? क्या बदल गया है? आरव का गला भर आया, वह कुछ बोल ही नहीं पाया। सिया धीरे से उसके पास आई। दक्ष अच्छा है, पर उसके साथ वो फीलिंग नहीं आती जो तेरे साथ आती है। उसकी आवाज कांप रही थी। जब तू दूर हुआ तब पता चला कि मुझे किसी की जरूरत है तो वो सिर्फ तू है। आरव अब खुद को रोक नहीं पाया। उसने सिया का चेहरा पकड़कर कहा, मैं तो बहुत पहले से तुमसे प्यार करता था सिया, पर डरता था कहीं हमारी दोस्ती टूट न जाए। सिया की आंखों से आंसू गिर पड़े। बारिश में भीगी हुई वो उसके सीने से लग गई। उस पल पहली बार दोस्ती ने प्यार का रूप ले लिया था। अगले दिन दक्ष ने सिया को प्रपोज किया और सिया से धीरे से कहा, सॉरी, लेकिन मेरा दिल कहीं और है। दक्ष समझ गया। वह मुस्कुराया,
जिसे तूने इतने सालों से चुना नहीं, उसे अब खो मत देना। सिया फोन लेकर आरव के पास भागी। आरव लाइब्रेरी में बैठा था। वह सबके सामने बैठी और बोली, हम दोस्त नहीं। आरव घबरा गया। क्या? सिया मुस्कुराई। उसकी वो प्यारी और मासूम, सबसे खूबसूरत मुस्कान। अब से हम एक दूसरे की जिंदगी है। आरव ने उसका हाथ पकड़ा। पहली बार दोनों ने बिना छुपाए, बिना डर के एक दूसरे को अपना कहा। तो दोस्तों, शायद यही प्रेम है जो कभी दोस्ती बनकर शुरू होता है, फिर धीरे धीरे दिल की सबसे बड़ी जरूरत बन जाता है। आरव और सिया की कहानी हमें यही सिखाती है कि सच्चा प्यार दूर जाए तो दर्द देता है और करीब आए तो जिंदगी बन जाता है। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके बताना कि कैसी लगी। थैंक यू दोस्तों।